नमस्कार साथियों, सीपी एकेडमी अर्थात चाणक्य पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग ने 65वीं प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में अपनी जितने भी मार्केट में अटकलें चल रही थीं उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। अटकलें इस प्रकार से थी कि क्या प्रीलिम्स का सिलेबस बदला जाएगा, क्या उसमें सीसेट को जोड़ा जाएगा। तो इस वीडियो में मैं बीपीएससी के इसी पीडीएफ फाइल से आपको, अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा ही होगा, अगर आपने नहीं गौर किया है तो मैं आपको इसी पीडीएफ फाइल से इन सारी अटकलों पर विराम लगाऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसलिए पूरी विश्वास बना करके पूरे वीडियो को आप देखिए। उससे पहले गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरीके का वीडियो हमेशा डालते रहते हैं। और वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका इसके बारे में क्या विचार है। तो ये आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग का 64वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल का जो पीडीएफ था वही पीडीएफ है और इसी पीडीएफ के लास्ट में उस चीज़ का डिक्लेरेशन किया गया है। आइए हम चलते हैं उस डिक्लेरेशन की तरफ। आप देख सकते हैं कि ये सारा रिजल्ट है, लगभग 20 पन्ने का यह रिजल्ट दिया गया था। तो आइए हम उसी में अंतिम में चलते हैं। यह पीडीएफ सारी चीज़ों पर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें उड़ रही थी। कई लोगों ने, कई छात्रों ने, कई दोस्तों ने मुझे यह फ़ोन करके कमेंट करके पूछा था कि सर वास्तव में सीसेट आएगी, सीसेट में क्या क्या सिलेबस रहेगी। मैंने भी यूट्यूब पे कई वीडियो देखे जिसमें सीसेट के सिलेबस को भी डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये सब पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि यह बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है इसीलिए आप इस पर पूरी विश्वास बनाए रखिए और आगे की 65वीं की रणनीति सेम बनाए रखिए जो 64वीं में थी। कुछ भी बदलाव होने नहीं जा रहा है, आप उस पर मत जाइए, आप देख लीजिए। आप एक बार रणनीति बनाने से पहले इस कट ऑफ को जरूर देख लीजिएगा कि 97 कट ऑफ क्वेश्चन के इतने बावजूद गया है। तो आइए आप उस घड़ी को देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। कि देख लीजिए कि यहाँ दो आपको यहाँ पॉइंट मैंने पॉइंट आउट किए हैं। एक 64वीं के मुख्य परीक्षा से संबंधित है और दूसरा 65वीं या आगामी जितने भी अभी परीक्षा होने वाले हैं जब तक बीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है उससे संबंधित है। तो चौथा सेक्शन को देखते हैं कि देखिए लिखा हुआ है कि 64वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के संबंध में सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा। इस प्रकार जमा किए गए आवेदन पत्र की समीक्षा आयोग द्वारा करने के उपरांत उनकी अभ्यर्थता के संबंध में यथोचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, ये 64वीं मुख्य परीक्षा के संबंध में है। अब आइए हम 65वीं के बारे में देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 64वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा, हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसे थोड़ा, कि 64वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा सहित आगामी, यहाँ ये जरूर देखें कि आगामी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम के आयोग के वेबसाइट पर सिलेबस कॉलम के अंतर्गत पूर्व से ही उपलब्ध हैं। अर्थात आपको जो सिलेबस पूर्व से दिया गया है वही सिलेबस रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आगामी संयुक्त प्रारंभिक एवं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर सिलेबस कॉलम के अंतर्गत पूर्व से ही उपलब्ध हैं। यानी कि जो सिलेबस आपको पूर्व में उपलब्ध किया गया है, कराया गया है, वही सिलेबस 65वीं प्रीलिम्स परीक्षा में रहने वाली है। किसी भी तरीका का बदलाव की उम्मीद आप नहीं कीजिए। आप जो रणनीति 64वीं के लिए बना करके चल रहे थे वही रणनीति बना करके तैयारी कीजिए। और मार्केट में आपने देखा होगा कि 64वीं के प्रीलिम्स के कट ऑफ को लेकर के कितनी अफवाहें थे, किस किस तरह के वीडियो बन रहे थे। उन अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। मैं 2008 से लगभग बीपीएससी को अवलोकन कर रहा हूं और लोगों की अफवाहों को इसी तरीक़ा से अवलोकन कर रहा हूं। लगभग हर परीक्षा से पहले इस तरीके की अफवाहें उड़ती ही हैं और सिलेबस के बारे में सभी अपनी अपनी राय देते ही हैं। तो बीपीएससी का चूँकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसलिए हमें इस पर पूरा विश्वास करना है और इसी को फॉलो करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा।
आपका इस संबंध में क्या विचार है कमेंट जरूर कीजिए। और इससे संबंधित किसी भी तरीक़ा की जानकारी चाहिए, कोई मदद चाहिए, 64वीं मुख्य परीक्षा के संबंध में अगर कोई मदद चाहिए तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ ज़रूर जवाब देगा। मेरे वीडियो का आधार ही आपका कमेंट होता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।